पद लेने से क्या पद यदि आदमी लेता है पाप लालच में लेता है, पद की जरूरत नहीं है। इंसान इंसान रहे। अब धीरे धीरे इंसान बढ़ रहे हैं और इंसानियत खत्म हो रही है। हम इंसानियत के नाते ही कहना चाहता हूँ, नहीं जाएगी। हम इस बात का यहाँ बैठकर सबूत देते हैं, ये देश सभी धर्मों के मानने वाले लोगों का देश है। ये देश महात्मा गौतम बुद्ध का देश है, ये भगवान महावीर का देश है, ये गुरु नानक का देश है, ये ऋषि मुनियों संत बलियों का देश है। सभी का एक ही पैगाम है कि कोई भी धर्म के लोग आपस में ना लड़े। हम लोग देते रहे, तो मैं भी कोशिश करती हूँ। मेरे साथ 90 बच्चे हैं जो ब्लाइंड्स हैं और हैंडीकैप हैं, जिनको सभी धर्मों के हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, और हम उन सबको एक साथ एक जगह पर रखते हैं और उनको सद्भावना में रहना सिखाते हैं कि किस तरीके से वो धर्म के साथ ना जुड़े। उनकी आंखें नहीं है और वो महसूस करते हैं एक दूसरे को इंसानियत के नाते। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। और यही हम सबका भी एक इरादा भी होना चाहिए, कोशिश भी होनी चाहिए कि हम सब लोगों के दिलों में सद्भावना रहे। एक छोटी सी 2 लाइनें मैं आपको कहना चाहती हूँ। तलाश है उस जमी की जहाँ प्यार हो बेशुमार, तलाश है उस जमी की जहाँ प्यार हो बेशुमार, जहाँ की मिट्टी में हो खुशियों के किस्से हजार। तलाश है उस आसमां की जहाँ आशाओं का सूरज हो, जहाँ खुशी के तराने हो, तारे टिमटिमाते हो, गाते हो। तलाश है उस दुनिया की जहाँ सद्भावना की हवा बहती हो, जो शांति और अमन का पैगाम हम सबको पहुंचाती हो। धन्यवाद। वैसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बात रखना। तो बस इतनी बात ही काफ़ी है हम सबके लिए। अगर ये बात हम इस पर अमल करें जो कौन ने कही है, तो शायद हमें कहीं पर भी कोई परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है, और ना हम किसी के लिए नफरत को पैदा कर सकते हैं, ना नफरत का बीज बो सकते हैं। तो हमें एकता चाहिए, सिर्फ एकता। मेरी भी एक संस्था है जिसको मैं एकता सुधार समिति के नाम से लाती हूँ, और वो भी मैं हर एक की मजहब को आड़ में नहीं लाती हूँ। सारे बच्चे मेरे यहाँ एजुकेशन पढ़ते हैं, लेते हैं, और सब कुछ मैं इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि मुझे आज तक कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ इंसान दिखाई देता। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुजारिश करते हैं श्री राम बाबू जी से के, ये सीनियर सामाजिक कारकुन हैं और बहुत हौसला और अफजाई की है और भाईचारा एकता का काम करने के लिए हमें शक्ति देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मेरी एक शान, मैं हिंदू कहूं या सिख कहूं या मुसलमान, मेरे भारत में हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई भाई भी खुशहाल नहीं रहेंगे तो मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। मेरा भारत ही है मेरी पहचान, और मुझे गर्व है कि मैं हूं मुसलमान। हमें गर्व है कि मैं हूं मुसलमान, लेकिन हमें उससे भी ज्यादा गर्व है कि मैं हूं हिंदुस्तानी मुसलमान। सद्भावना संसद के इस मौके पर जमीयत सद्भावना मंच जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले जिसका आयोजन किया गया, उसमें 10 चीज़ों की घोषणा हम लोग आज कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि तवज्जो के साथ आप इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि फिर आपको हाथ उठाकर और हम सबको फिर इसकी तायद करनी है। अगर आप मंजूर करते हैं, किसी को कोई एतराज़ हो, किसी को कोई सवाल हो इन 10 चीज़ों में, वो खड़े होकर कह सकते हैं जी हमें यहाँ पे शब्द पर एतराज़, बिल्कुल खुले दिल से कर सकते हैं। नंबर 1, तो 10 चीज़ें जो आज जो सूत्रकारी है वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, और दिल और जान से आप सुनेंगे। अगर कहीं आपको विरोध करना है किसी भी नंबर पर, तो खुले दिल से आप कर सकते हैं। नंबर 1 जो हमारा जो आज का संकल्प है वो नंबर 1, देश, जनता और समाज की सेवा, सुरक्षा एवं विकास कार्यों के लिए सदैव हम सबको तत्पर रहना। नंबर 1। नंबर 2, राजनीति और धर्म के मामले में टकराव की स्थिति में से बचना। नंबर 3,
किसी भी धर्म के अनुयायी या राजनीतिक दल के मतदाता हों, लेकिन देश में सद्भावना को मजबूत करने में एकजुट रहना। नंबर 4, किसी धर्म एवं धर्म गुरुओं पर किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी, गलत बात या ओछे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। नंबर 5, कहीं पर भी सांप्रदायिकता, भेदभाव या किसी गलतफहमी के कारण लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है तो फौरन हम सब, विशेषकर क्षेत्र की साझा कमेटी, आपस में मिल बैठकर मामले का समाधान कराने की कोशिश करता है। गरीब और परेशान लोगों की मदद खुले दिल से करना, चाहे पीड़ित किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना। नंबर 7, सद्भावना के कार्यक्रम सभी जगह सभी धर्मों के लोग आपस में संयुक्त रूप से आयोजित करना। नंबर 8, जिले और शहरों के चौराहों पर सद्भावना कैंप एवं नुक्कड़ सभा का आयोजन करना। दोबारा सुनिए, जिले और शहरों के चौराहों पर सद्भावना कैंप एवं नुक्कड़ सभा का आयोजन करना। नंबर 9, जगह जगह सद्भावना यात्रा का आयोजन करना। नंबर 10, मानवता का संदेश, पैगाम इंसानियत देना और उसकी भावना लोगों में मजबूत करना तथा उस पर जागरूकता अभियान चलाना। ये 10 चीजें हो। अगर किसी को इस मामले में कोई वो हो तो ये खड़े होकर के आप इस पर वो कीजिए। और यहाँ भी स्टेज पर हमारे जितने गणमान्य है वो सब खड़े होकर के इस पर तारीफ करेंगे हाथ को। मंसूरी टीवी सद्भावना संसद में आपका स्वागत है। ITO नई दिल्ली पर मैं यूसुफ मंसूरी सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जो इसमें एकता, भाईचारा, अखंडता, प्यार बांटने के लिए पहुंचे। ये सद्भावना सम्मेलन विधानसभा लेवल, राज्यसभा लेवल पर होगा। यूसुफ मंसूरी।